सीट और ए कंपनी अटैक। ये जो और ये हमारा क्या फोकल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, फोकल मतलब जहाँ हमारी आंखों जहाँ जहाँ पे केंद्रित करती हैं, तो वो फोकल एक जनरेट होता है, तो समझ लीजिए फोकल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, यानी वही आंख के द्वारा एक विजुअल चेंजेस आते हैं, फोकल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम दैट प्रोसीड और ए कंपनी ऑन द ऑनसेट ऑफ माइग्रेन अटैक। ये माइग्रेन अटैक के पहले क्या होता है कि एक ऑरा जनरेट होता है, और वही जो फोकल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम हो उसको बोलते हैं। ऑरा कैन इन्वॉल्व रिवर्सिबल विजुअल एंड सेंसरी सिम्टम एंड स्पीच वीकनेस। ये जो ऑरा है ये क्या रिवर्सिबल विजुअल, यानी जब ये होगा क्या, बार बार होगा, बार बार ये ठीक हो जाएगा, कभी सामने दिखने लगेगा और थोड़ी देर बाद क्या होगा कि गायब हो जाएगा। और ये सेंसरी सिम्टम है, यानी सेंसेस के साथ ये जो है सिम्टम जनरेट करता है, और कभी कभी स्पीच वीकनेस आ जाएगी। ये आपका होता है क्लासिकल माइग्रेन। दूसरा है आपका कॉमन माइग्रेन। इसमें माइग्रेन विदाउट ऑरा होता है। हेमिक्रेनिया सिंप्लेक्स कॉमन माइग्रेन स्पेसिफिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय यूनिलेटरल, यानी वही आधा सर दर्द इसमें भी देता है, मगर इसमें ऑरा जनरेट नहीं होता है। पल्सेटिंग क्वांटिटी का होता है, यानी पल्सेटिंग क्वालिटी का मीन्स बार बार चिलकन धड़कना, ये सारी चीजें होती हैं हमारे आधे सर दर्द में। एग्रेवेशन ऑन मूवमेंट, कभी कभी तेज होगा, कभी कभी कम हो जाएगा। मॉडरेट टू सेवियर, कभी बहुत तेजी से हो जाएगा, कभी धीमा होगा। ये हमारा कॉमन माइग्रेन की प्रॉब्लम है। इसमें फोटोफोबिया होता है। फोटोफोबिया मीन्स प्रकाश के प्रति संवेदनशील। मोस्टली आप देखेंगे जब आंखों में लाइट पड़ जाएगी तो आधा सर दर्द भयंकर होने लगता है, इसको हम लोग फोटोफोबिया बोलते हैं। और सबसे ज्यादा जो पेशेंट है वो इसी टाइप के हैं, जो हमारा कॉमन माइग्रेन है। देयर आर हायर फ्रीक्वेंसी एंड मोर सिवियर अटैक इन कंपेरिजन विद माइग्रेन विद ऑरा, यानी सबसे ज्यादा जो पेशेंट है वो कॉमन माइग्रेन के हैं, माइग्रेन विदाउट ऑरा वाले, इसी को हम लोग कॉमन माइग्रेन भी बोलते हैं। ओइंग टू स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन माइग्रेन विदाउट ऑरा विद मेंस्ट्रुअल साइकिल, द मेंस्ट्रुअल माइग्रेन। ये सबसे ज्यादा अगर बात करें महिलाओं में जो होता है वो कॉमन माइग्रेन के कारण हो, कॉमन माइग्रेन ही होता है, क्योंकि उनमें बहुत सारी मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रॉब्लम होती है। साइकिल आने के 2 दिन पहले और साइकिल जाने के 4 दिन बाद तक आप नोटिस करेंगे बहुत सारी महिलाएं माइग्रेन से प्रताड़ित होती हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। अब इसका कॉजेस क्या है, तो फैमिली हिस्ट्री ऑफ माइग्रेन हेडेक 70 से आज तक वैज्ञानिकों ने इसका क्या कारण है, एक्चुअल क्या कारण है, वो कारण नहीं पता कर पाए हैं कि इस माइग्रेन का होने का रीजन क्या है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जिनके माध्यम से कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें जिनके माध्यम से पकड़ पाए हैं। लेकिन मेन जो एक्चुअल रीजन है, ताकि इसलिए माइग्रेन की आज तक कभी कोई दवा नहीं बन पाई है, वही पेन किलर लोग चलाते हैं। आज हम लोग इस पे हम लोग भी बात करेंगे। तो माइग्रेन का जो फैमिली हिस्ट्री ऑफ माइग्रेन हेडेक 70 से 80%। अगर मान के चलिए माता पिता में से किसी एक को भी माइग्रेन का प्रॉब्लम है, तो बच्चे में भी 50% चांसेस है माइग्रेन के प्रॉब्लम होंगे। अगर माता पिता दोनों में माइग्रेन का प्रॉब्लम है, तो समझ लीजिए 70 से 80% चांसेस हैं कि बेटे को भी या बेटी को भी माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। मेडिकेशन, कुछ ऐसी मेडिकेशन है जिसके कारण माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, जिसको बर्थ जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स आती है, वैसो डिलेटर आता है। तीसरा फैटी कार इमोशन स्ट्रेस के कारण भी कुछ काजेज हैं जिसमें हो जाता है। स्पेसिफिक फूड और अल्कोहल एंड कैफीन, ज्यादा मात्रा में कैफीन, अल्कोहल और कुछ ऐसे फूड्स हैं जो माइग्रेन को ट्रिगर करते हैं। एक्सर्शन, तनाव लेने के कारण भी माइग्रेन हो जाता है, नींद ना आने के कारण भी हो जाता है। नॉइज, लाइट एंड डाइट, कहीं भी आप देखेंगे जब बहुत सारे लोगों को नॉइस के प्रति बहुत सेंसिटिव होता है, कहीं भी तेज साउंड बज रहा होगा तो माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है। अचानक तेज रोशनी जब पड़ती है तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ ऐसा भोजन भी है जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो जाती है। ये कुछ कारण है जिसके कारण जो माइग्रेन को वो करते हैं, एग्रीवेट करते हैं। अब ये बहुत डीप हो जाएगा, इसको हम लोग नहीं देखते, हम लोग आगे बढ़ते हैं। द रोल ऑफ फूड एंड सप्लीमेंट, skipped meal and fasting were reported migraine triggered in over 56% in the population based study and 40 to 57% सब स्पेशली क्लिनिक बेस्ड स्टडी। बहुत सारे लोग जो भूखे रहते हैं, स्किप्ड मील कर देते हैं, नाश्ता नहीं करते हैं या डिनर नहीं करते हैं,
और ज्यादा फास्टिंग रखते हैं, तो मान के चलिए 56% जितने लोगों को भी माइग्रेन होता है उनमें 56% लोग उन लोगों को होता है जो खाना नहीं खाते हैं, मील को स्किप कर देते हैं, ज्यादातर फास्टिंग में रहते हैं। द मैकेनिज्म बाय व्हिच फास्टिंग एंड स्किपिंग मील ट्रिगर्ड हेडेक मे बी रिलेटेड टू अल्टरेशन इन द serotonin and norepinephrine and brainstem pathway or the release of stress hormones such as cortisol। यानी वही अगर बात करें जो सेरोटोनिन और ये आपका कार्टिसोल, ये कार्टिसोल मीन मान के चलिए जहर है, ये हमारा ब्रेन जनरेट करने लगता है, जिसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। जो हमारा ब्रेन का स्टेम है ना, इसका जो रास्ता है वो उस रास्ते में रिलीज हो जाता है हमारा कार्टिसोल हार्मोन, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो जाती है। अभी मैं आपको अपनी लाइफ का एक रियल एग्जाम, इसी से संबंधित एक रियल घटना आपको बताऊंगा कि हुआ क्या था। कुछ ऐसे एक्सटर्नल कारण है। अभी हम लोग लास्ट में मैसेज देख लेंगे क्या मैसेज किया आपने। एक्सटर्नल चेंजेस हैं जिसमें डाइटरी की अगर बात करें, कैफिनेटेड बेवरेज को अगर हम लोग लेते हैं तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। एल्कोहल जो लेते हैं उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है। एज्ड चीज, चॉकलेट, कैफीन, टी, कोला, चॉकलेट, फूड एलर्जेंस, डेयरी प्रोडक्ट्स, योगर्ट, आइसक्रीम, ये एक्सटर्नल ट्रिगर्स हैं। ट्रिगर्स का मतलब वही चिंगारी, जो माइग्रेन तो हर व्यक्ति को है, लेकिन क्या होता है कि ये ट्रिगर कर देते हैं जिससे माइग्रेन का दर्द तुरंत उठ जाता है। केमिकल में जैसे अगर बात करें, मोनोसोडियम ग्लूकोएट है, थायरामाइन है, नाइट्रेट है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है, जो मोस्टली जो है आप देखेंगे आइसक्रीम और इन सब चीजों में पड़ता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर है जिसमें ब्राइट लाइट, विजुअल स्टिमुली, ओडोर, स्मेल, वेदर चेंजेस, सिगरेट स्मोक, जिसके कारण ये प्रॉब्लम लोगों को हो जाती है। बिहेवियर, बिहेवियर के कारण भी माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है। स्ट्रेस लेना, टेंशन लेना, भूख लगना, खाना ना खाना, इमोशंस होना, लैक ऑफ स्लीप, फैटीग, एक्सरसाइज ज्यादा करना, हेयर वॉश और हेड बाथ, और माइनर हेड ट्रॉमा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, जब कोई ऐसी स्मेल आ जाती है तो उनको आधा सर दर्द होना शुरू हो जाता है। यानी उनको इस स्मेल से, यानी तेज स्मेल से ये माइग्रेन का दर्द उठ जाता है। ये कुछ एक्सटर्नल ट्रिगर्स हैं जिसके कारण लोगों को माइग्रेन हो जाता है। इंटरनल ट्रिगर की अगर बात करें, द मोस्ट कॉमन इंटरनल ट्रिगर आर सिक्स हार्मोन्स। ये क्या करता है, न्यूरोस्टेरॉइड एंड ओवेरियन स्टेरॉइड, ये हार्मोन के कारण भी ये प्रॉब्लम हो जाती है जो इंटरनल होता है। द की स्टेज ऑफ द रिप्रोडक्शन इंक्लूडिंग फर्स्ट menstruation, pregnancy and menopause are associated with frequency and severity of migraine। यानी जो पहला मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है प्रेगनेंसी के दौरान और मोनोपोज के दौरान ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। खासकर मोस्टली अगर ये महिलाओं का ही ये प्रॉब्लम होता है, जो मैंने सेकंड टाइप का बता। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है सभी को? क्या मेरी आवाज आ रही है? आ रही है? रमेश सर अपना एक बार चेक कर लीजिए, आप में नेटवर्क नहीं होगा। Interestingly, only attack migraine without aura occur during the perimenstrual time period and attack of migraine with aura happen equally during the menstruation। वही मैंने जो बताया था कि महिलाओं में अगर बात करें तो मेंस्ट्रुएशन का जो साइकिल के 2 दिन पहले और मोनो और मेंस्ट्रुएशन साइकिल समाप्त होने के 4 दिन बाद तक ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। ये हमारे इंटरनल ट्रिगर है। तो माइग्रेन इज, अब ये द मैनेजमेंट ऑफ माइग्रेन बिगिन विद एन एक्सप्लेनेशन ऑफ सर्टेन थिंग्स टू द पेशेंट। माइग्रेन इज एन इनहेरिटेड टेंडेंसी टू सेरिब्रेलर डिसफंक्शन एंड कैन नॉट बी क्योर्ड। मोस्टली अगर बात करें, ये पूरी तरह से जड़ से खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो डिसफंक्शन हो जाता है, यानी सेरिब्रेलर डिसफंक्शन ही होता है ये आपका माइग्रेन। माइग्रेन कैन नॉट बी मॉडिफाइड एंड कंट्रोल्ड बाई लाइफ स्टाइल एडजस्टमेंट एंड द यूज ऑफ मेडिसिन। यानी ये हमारे लाइफ स्टाइल के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। माइग्रेन इज नाइदर लाइफ थ्रेटनिंग नॉट एसोसिएटेड विद अ सीरियस इलनेस। ये मान के चलिए लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है कि इससे किसी की मौत हो जाए, और ये बहुत खतरनाक बीमारी के रूप में भी नहीं है। ये पेन होता रहेगा, लोग दवा खा के ठीक होते रहेंगे। हाउएवर माइग्रेन कैन एंड ऑफन डज मेक लाइफ मिजरी। यानी ये हमारे, ये ऐसी बीमारी है जो एक मिजरी क्रिएट करती है, क्योंकि आज तक इसका कोई भी कारण नहीं पता किया गया। कुछ ऐसे सिम्टम
कुछ ऐसे ट्रिगर्स हैं जो इसको ट्रिगर करते हैं यानी एग्रीवेट करते हैं। माइग्रेन मैनेजमेंट टेक टाइम एंड कोऑपरेशन व्हेन इंफॉर्मेशन सच एज दैट फ्रॉम द हेडेक डायरी हैज टू बी कलेक्टेड। ये बहुत डीप हो जाएगा, इतना हम लोग नहीं जाते हैं। तो यहां तक रही माइग्रेन की आपकी जो है ट्रेनिंग। अब माइग्रेन में अगर बात करें, वही आपका दो तरीके का होता है, जिसमें माइग्रेन विद ऑरा और माइग्रेन विदाउट ऑरा। माइग्रेन विदाउट ऑरा मोस्टली अगर बात करें महिलाओं में होता है, और इसमें जो है हमारा जो विजुअल फैटीग है वो जनरेट नहीं होता है, और माइग्रेन विद ऑरा में हमारी आंखों के सामने धुंधला होना शुरू हो जाता है। अब जैसे मैं मेरे साथ खुद ये घटा था, लगभग मान के चलिए अप्रैल के महीने में मेरे अचानक सर पे, आधे सर पे दर्द उठा, और दर्द उठने के बाद मैं जाने लगा तो मुझे एक आंख से दिखना कम शुरू हो गया और सामने एक लाइट सी दिखने लगी, मतलब एक जैसे फोकल से लाइट दिखने लगा। मैं बड़ा परेशान हो गया। और हुआ क्या था, सुबह से मैं कुछ खाया नहीं था और बज रहा था 12, तो मेरा क्या हुआ, ग्लूकोज का स्तर काफी डाउन हो गया, जिसके कारण ये मुझे दर्द उठा। मैंने तुरंत अपने डॉक्टर मित्र, मैंने उसको फोन किया और मैं फटाफट कुछ ना कुछ जाके खाया। जैसे ही मैं खाया तो मेरा वो धीरे धीरे गायब हो गया। अभी मुझे ये नहीं पता था कि माइग्रेन का अटैक है। मैं फटाक से सदगुरु नेत्र हॉस्पिटल गया और वहां जाकर मैंने पूरा अपना आंखों का चेकअप करा लिया, सारी रिपोर्ट नॉर्मल। तो मुझे लगा हो सकता है, फिर कल या परसों में जब मैं ट्रेनिंग तैयार कर रहा था, तब ये मुझे बात समझ में आई कि ये तो माइग्रेन का अटैक। तो ट्रेनिंग का ये फायदा मिलता है कि हम लोग इस चीज को लेके जागरूक हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये किस चीज का पेन है। तो यहां तक रही माइग्रेन की ट्रेनिंग। अब माइग्रेन में हम लोग क्या दे सकते हैं, तो हमारे साथ ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे लोग कनेक्टेड हैं, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर कनेक्टेड हैं जो बहुत सारे लोगों का माइग्रेन पूरी तरह से ठीक कर दिया। ठीक का मतलब वो मेडिकेशन पे हैं और जब जब ले रहे हैं, ब्रेसलेट पहन रहे हैं, तो उनको ये पेन नहीं हो रहा है। वो जो अटैक रेगुलर इंटरवल्स में पड़ रहा था, वो बहुत दिनों में पड़ना शुरू हो रहा है। तो मेडिकेशन की बात करें तो जैसा आपको पता है, ब्राइट फ्यूचर के पास बहुत कमाल के प्रोडक्ट हैं, बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट हैं। ऑलरेडी माइग्रेन पे हमारे पास प्रूवन प्रोडक्ट हैं, तो उसमें हम लोग को क्या क्या देना है। तो आज बात करें, इसमें 6 प्रोडक्ट को हमें लगाना है, जिसमें हमारा ब्रेसलेट है। ये बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट क्या करता है, हमारे पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को सही कर देता है, जिसके कारण सेरिब्रेलर डिसफंक्शन है वो क्योर हो जाता है, ये प्रॉब्लम नहीं होती। ओरिका बाम भी देना है, तुलसी ड्रॉप भी देना है, रिलैक्स भी अब देना है, मेमोरी केयर देना है और ब्रेन सिरप देना है। ये 6 चीजें अगर हम पेशेंट को देते हैं, तो जो माइग्रेन का जो भयंकर जो पेन होता था, तो आप नोटिस करेंगे उसमें आराम लगना शुरू हो जाता है। और जो भयंकर मान के चलिए, जो बहुत ही मान के चलिए जो 2 से 3 दिन में दर्द होता था, वो घट के जो है हफ्ते से 10 दिन में पहुंच जाता है, एक बार के ही ट्रीटमेंट में। यानी ये पूरा सेट हम लोग खत्म करने के पहले ही उस पेशेंट को समझ में आने लगता है कि नहीं, इससे बहुत ज्यादा आराम लगा है। अब ये सामने स्क्रीन में क्या क्या देना, वो भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि माइग्रेन में हम लोग ये चीजें दे सकते हैं। तो यहां तक रही दोस्त अभी आपकी माइग्रेन की ट्रेनिंग। क्या यहां तक किसी को कोई प्रश्न है माइग्रेन से संबंधित? यानी मोटा मोटा अगर मैं समझा देता हूँ, समराइज कर देता हूँ कि माइग्रेन में आधा सर दर्द देता है, कभी इस तरफ का देगा, कभी इस तरफ का देगा। और वो आधा जो सर दर्द होता है उसमें भी 2